नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अब आप सभी को समझ में आ चुकी होगी ये बात कि किस तरीके से इस भारत को, इस सनातन को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ से इस सनातन को और इस भारत को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। अब देखो, आप किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक महापुरुष, वीर प्रतापी महापुरुष के लिए दो जातियों के बीच संघर्ष होगा। ये किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। ये सीधी सीधी वामपंथियों की इतनी बड़ी और कुत्सित चाल थी कि उन्होंने किसी एक दूसरी जाति विशेष के दिमाग में ये चीज डालने में सफल हो गए, साहब वो महापुरुष उनका नहीं, वो महापुरुष आपका है। वो इस चीज को करने में सफल हो गए। तभी तो आप भाई, महापुरुष तो महापुरुष हैं, वो किसी के नहीं होते, किसी जाति विशेष के होते नहीं, वो महापुरुष हैं, सबके होते हैं। परोपकार के लिए वो काम करते हैं। जो जनता थी भाई, उसके लिए तो काम किया उन्होंने, स्वार्थ के लिए तो लड़े नहीं। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका क्या जन्मोत्सव है, मैं कोट कोट नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। गुर्जर और राजपूत आपस में आज एक टकराव की स्थिति में है। गुर्जर कह रहे हैं नहीं, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती की शुभकामनाएं। राजपूत अपना कह रहे हैं, वो अपना। ये चाल किसने चली? ये चाल चली धूर्त, बहुत ही नीच वामपंथियों ने। इनके लिए ये चीजें कुछ बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसी चीजें करना। अब उन्होंने गुर्जरों के दिमाग में ये चीज डाल दी, तो अब वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे इसके लिए। भाई बिना गुर्जर का कहे भी तो गुर्जर मानते थे उनको, और बिना राजपूत कहे राजपूत मानते थे, और दूसरी जातियां भी तो उनको पूजती हैं भाई। उसमें कौन सी दिक्कत है? दूसरी जातियां भी उनको पूजती हैं कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले देखा प्रोफेसर दिलीप मंडल, उसका ट्वीट आया कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती की शुभकामनाएं। भाई ये कौन? अच्छा, चलो एक बात सुनो। ये वही दिलीप मंडल है जो आज तकरीबन 20 दिन पहले, है ना, 14 अप्रैल को थी ना उसकी जयंती, क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के आसपास की बात है। रविंद्र सिंह जडेजा एक पोस्ट डाली थी उन्होंने, तलवारबाजी करते हुए, तलवारें लहराते हुए अपने फार्म हाउस से। इसके ऐसे मिर्ची लगी की थी अंदर से, बहुत बुरी, पता नहीं इसको क्या हो गया था। तो इसने वो तुरंत ट्वीट किया कि राजपूत उनसे तो लड़े नहीं, जो अरब आक्रांत आए थे मुसलमान है, उससे तो ये लड़े नहीं। इन्होंने क्या किया है देश के लिए, ये किया है, वो किया है। और उस वक्त क्या है, जो वहां से 2000 की फौज लेके मुगल आक्रांत आते थे, और इनको सबको हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मूर्ख दिलीप मंडल, तू आज दिलीप मंडल है ये शुक्रमणा, नहीं तो तू दाने साली होता आज। तो ऐसे लोग हैं। लेकिन इसको आखिर इसका इंटरेस्ट कौन सा है? आप ये बात तो, इस बात पर गौर करिए, इस बात पर थोड़ा सा डीप में सोचिए कि इसका क्या इंटरेस्ट है। जब ये चीज, ये लोग इतने, मैं ये नहीं कह रहा राजपूतों से, राजाओं से, महाराजाओं से, ऐतिहासिक तथ्यों से इनको इतनी तगड़ी नफरत है, तो आखिर इसका कौन सा इंटरेस्ट है कि पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर ये किसी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे? इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से इन लोगों के बीच में खाई डाली जाए, इन लोगों के बीच में एक दरार डाली जाए। उसने देखा कि दो जातियां हैं, दो मार्शल कौम हैं, इनके बीच में छोटा सा एक पिन डाल दी जाए, जिससे वो पिन धीरे धीरे बड़ी होकर के दरार बन जाए। तो इस तरीके से लोगों के अंदर फूट डालने का कितना ही नीच और कुत्सित प्रयास है। यही लोग हैं जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, नक्सली जो कहते हैं ना कि अनपढ़ होते हैं, इनके साथ ये हुआ है। वहां दंडकारण्य के जंगलों में इनके साथ कौन गया भैया दुर्व्यवहार करने? कौन ने इनकी जमीनें छीन ली? खूब जमीनें पड़ी हुई हैं दंडकारण्य के जंगलों में, ठीक है, खूब मैदानी इलाके, खूब अपनी खेती करो, आराम से रहो। किसने जमीनें छीनी और किसने इनके साथ भेदभाव किया? किसने नहीं किया। लेकिन
उन नक्सलियों को उकसाता कौन है? बाकायदा प्रिंटेड पर्चे छपवाते हैं वो नक्सली, और बाकायदा नीचे लिखा रहता है सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएम, फलाने माले माओ, मार्क्सिस्ट, लेनिन, स्टालिन। ठीक है, तो ये चीजें ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो उनको नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं और नक्सलियों के थ्रू हिंसा करवाते हैं। और भारतीय सेना जो आरक्षी पुलिस है, सीआरपी, उसके ऊपर हमला करवाते हैं, हमारे जवानों की हत्याएं करते हैं। ये बहुत ही नीच लोग हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं ऐसे। तो इन नीच लोगों को पता नहीं इनको भारत को बांटने में इनका कौन सा इंटरेस्ट है और कौन सा इनको आनंद। जंगल में तो ये मुमकिन भाई, जो कोल भील हैं वो तो अपने जो परंपरागत उनके लड़ने के साधन थे, धनुष, बाण, तीर, कमान, उनसे लड़ते थे। उनके पास ये कहाँ से आए? लेकिन देने वाला कौन है? देने वाले, पहुंचाने वाले, राजनीतिक रूप से सपोर्ट करने वाले यही वो लोग हैं, यही जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, और यही वो कम्युनिस्ट लोग हैं, यही वो नीच लोग हैं साले रामी। वो यही मुख्य धारा में भी बैठे हैं, लोकतंत्र की दुहाई भी देते हैं, भारत की मुख्य धारा में संसद में भी बैठे हैं ये। वो यही लोग पिछले दरवाजे से उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। राजपूत और गुर्जरों के बीच कोई ना लड़ाई है ना कुछ है, आपस में भाई भाई हैं वो। और इस बात को मुझे कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि नेचुरल भाई हैं यार वो। ठीक है, आपस में रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ बात भरते हैं, एक दूसरे के यहाँ काम आते हैं, वो है ही सी, है ना। राजपूत को दूध की जरूरत पड़े तो गुर्जर सप्लाई करता है। लेकिन ये उनके दिमाग में डाल दिया, ऐसे किसी जाट के दिमाग में डाल दिया जाएगा, ऐसे किसी यादव के दिमाग में, तो ये आपस में जाती हैं, लड़ लड़ के बट जाएंगी और वो अपना राज एक दिन कर जाएंगे। जो चीज़, जिस चीज़ में अंग्रेज सफल हुए, जिस चीज़ में मुगल सफल हुए, उसी चीज़ में ये। तो हमको इतिहास को ना तो दोहराना है और ना उसके इतिहास से मतलब ऐसी छेड़छाड़ को बर्दाश्त करना है। हमको इतिहास से सबक लेना है और सीखना है। इतिहास अपने आप में एक लाइब्रेरी है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, उससे हमको सीख लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इतिहास से सीख लेनी है कि ना तो हमको बंटना है, ना आपस में लड़ना है, ना कुछ करना है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान महापुरुष है, तो उनको जातियों क्यों बांट रहे हो? वो भाई महापुरुष हैं तो हैं, हमारे देश के हैं ना। ठीक है, राजपूत हुए, चलो राजपूत हैं। भगवान राम भी तो यार हम किसी जाति से तो नहीं तोलते, उनको सब मानते हैं। भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, भगवान महादेव को सब मानते हैं, भगवान परशुराम को सब मानते हैं। भाई आराध्य हैं और आदिकालीन संस्कृति से चले आए हुए हैं, सनातन संस्कृति है, आदि समय से चले आए हुए चीजें हैं। तो इनको ऐसी जातियों मत बांटो और मत लड़ो। ये वामपंथी के चाल में क्यों फंस रहे हो तुम लोग? कुछ समझ में आए? दिलीप मंडल के उस ट्वीट से जाकर के ट्विटर पर देख लेना, दिलीप मंडल सर्च करके 34,500 से ज्यादा ट्वीट हैं उसके। उनमें सब भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और राजपूत विरोधी ऐसे ही ट्वीट मिलेंगे। जो कुछ उसका आज ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है उसको कि वो पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती मना रहा है वो, ऐसा उसको वो कुछ भी नहीं मनाते। वो सब सिर्फ केवल ट्विटर पर लिख करके डाल दिया जिससे लोगों के दिमाग में डल जाए कि ये दिलीप मंडल हमारे साथ है, ये वामपंथी हमारे साथ हैं। ठीक है, वो यही लोग जब आती है ना तो बार करते हैं कमर पर। ठीक है, बाकी आप सबको धन्यवाद, मेरा नमस्कार। जय राय पिथौरा, जय भवानी, जय राजपूताना। नमस्कार।